नमस्ते एवरीवन, आई एम लेज़ी। और जब इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा था मैंने, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको अपने 4.25 सेकंड के इंट्रो के बाद बताता हूँ। 50 इडियम्स हैं इस वीडियो में, और मैं आपको सारे के सारे पहले ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अल्टीमेटली डिसाइड कर सकें कि आपको इस वीडियो में टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको इन सब इडियम्स के मतलब नहीं पता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अभी नहीं देखना है तो फिर वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, बट देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वैसे तो ये वीडियो 2 दिन बाद कंप्लीट होने के लिए प्लान था, बट चैनल के नाम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आज ही कंप्लीट कर लिया मैंने। सो लेट्स से दिस वीडियो इज अहेड ऑफ इट्स टाइम, एटलीस्ट लिटरली इफ नॉट फिगरेटिवली। एक बोनस इडियम तो बकवास करते हुए निकल आया। एनीवे, सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट टू थैंक दीज लवली पीपल। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया मैंने क्योंकि पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा कि वन वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह पे तो वीडियो बन चुका है, तो एक वीडियो इडियम्स पे भी बना लिया जाए। पिछले वीडियो पे अभी 118 लाइक्स हैं, बट जब इस पे 40 लाइक्स थे तभी ये वीडियो नंबर 1 रैंक कर रहा था उन दोनों सर्च टर्म्स पे जिन्हें टारगेट किया था मैंने। तो आपने एक 15 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के वीडियो को 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल के वीडियो के ऊपर पुश कर दिया। हाउ कूल इज दैट। और ये तो तगड़ी बात है भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मेन बात तो ये है कि लोगों ने वीडियो देख भी लिया। आई मीन लोगों ने उस वीडियो को मेरी आवाज़ झेलते हुए भी पूरा देखा और लाइक किया, इतना कुछ किया। सो दैट्स द बिग डील। सो आई जेन्युइनली थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग दैट वीडियो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस वीडियो में मैंने वो इडियम्स नहीं लिए हैं जो काफ़ी कॉमन और इजी हैं। पिछले 5 साल में पूछे गए मैंने सिर्फ वही इडियम्स लिए हैं जो डिफ़िकल्टी स्पेक्ट्रम के मिडल या हायर एंड पे आते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मुश्किल इडियम्स के पूछे जाने का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। तो इन 50 में से ज़्यादातर वो इडियम्स हैं जो शायद आपको एसपी बख्शी, नीतू सिंह वगैरह में नहीं मिलेंगे, बट पूछे ज़रूर गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतू सिंह और एसपी बख्शी में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा कुछ इनमें से, बट ज़्यादातर इडियम्स ये थोड़े से मुश्किल वाले या अनकॉमन वाले हैं। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 50 में से आपको कितने इडियम्स का पहले से अंदाज़ा था या आपको पहले से कितने आते थे इनमें से। तो सबसे पहले हम 2020 में हुए सीजीएल टीयर 1 के इडियम्स देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑन शैंक्समेयर। शैंक्समेयर का सिंपली मतलब बस पैर या टांगे होता है। दैट इज इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन शैंक्समेयर देन यू आर वॉकिंग ऑन योर फीट। तो ऑन शैंक्समेयर का मतलब है पैदल चलना। द सेकेंड इडियम इज बैक टू स्क्वायर वन, और इसका ओरिजिन ये है कि पहले बोर्ड गेम्स वगैरह बहुत चलते थे, सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सांप सीढ़ी या लूडो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लूडो में अगर किसी और प्लेयर का टोकन या गोटी आपकी गोटी से कोइंसाइड कर जाए, जिसे गोटी पीटना कहा जाता है मेरी साइड, तो आपको उस पर्टिकुलर गोटी से शुरू से खेलना पड़ेगा और आप पहले स्क्वायर पे आ जाएंगे। सो दैट्स द रेफरेंस फॉर बैक टू स्क्वायर वन। एक दर्दनाक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे पिछले वीडियो में जो 100 वर्ड्स थे, वो सब वर्ड्स किस किस साल में पूछे गए हैं वो सब मैंने नोट किया था 6-7 घंटे लगा के कीप नोट्स पे। और फिर एक दिन गलती से वो फाइल मुझसे डिलीट हो गई। सो आई केम बैक टू स्क्वायर वन और फिर मुझे वो पूरा काम फिर से करना पड़ा। 2020 और कोरोना जाए भाड़ में, सबसे ज़्यादा मूड तो मेरा इसी में ख़राब हो गया था। तब से हर नोट या फाइल की 3 कॉपीज़ में कम से कम बना के रखता हूँ। द थर्ड इडियम इज़ डेड हीट, जिसका मतलब होता है किसी मैच या कंपटीशन का ड्रॉ या टाई हो जाना। जैसे अभी आईपीएल में 2 सुपर ओवर्स हुए थे, तो आप उन्हें डेड हीट कह सकते हैं। यहाँ डेड का रिलेशन मरने से बिल्कुल भी नहीं है, और हीट घोड़ों की रेस के बीच के सेगमेंट्स को कहा जाता है। और घोड़ों से रिलेटेड तो अभी काफ़ी बातें होने वाली हैं इस वीडियो में, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। द फोर्थ इडियम इज़ टू बी द बीज नीज। तो आप किसी चीज़ को बीज नीज तब कह सकते हैं जब वो चीज़ क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी हो। तो किसी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ या बढ़िया चीज़ को बीज नीज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर बरार के यूट्यूब वीडियोज़ आर एक्सेप्शनली गुड, दे आर अ वर्क ऑफ आर्ट, सो आई कैन से दैट दीज वीडियोज़ आर द बीज नीज। बाय द वे, अगर आपको कुकिंग और फूड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो रणवीर बरार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये घटिया आइडियम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसका ओरिजिन भी कुछ खास नहीं है, बस कुछ नॉनसेंसिकल फ्रेजेस बनाने थे, तो इन लोगों ने पता नहीं क्या द बीज नीज, द कैट्स पजामाज, द स्नेक्स हिप्स जैसे फ्रेजेस बना दिए, और उनमें से ये एक जो है इसका यूजेज काफ़ी बढ़ गया था, उसकी वजह से ये अब पॉपुलर हो गया। अगला इडियम है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिसका बेसिकली मतलब होता है कोई कंजूस इंसान। और हाथ फैला फैला के देना भी तो शायद कोई मुहावरा होता है, तो क्या पता ये उसका उल्टा हो। पता नहीं, मे बी आई एम कनेक्टिंग द रॉन्ग डॉट्स। अरे एक और इडियम अपने आप निकल आया, ये तो सच में गलती से बोल दिया, पिछला वाला तो जानबूझ के घुसेड़ा था बीच में। मूविंग ऑन, वी हैव द इडियम हॉब्सन्स चॉइस, जिसका ब्रॉडली मतलब होता है कोई दूसरा ऑप्शन ना बचना।
इसका ओरिजिन भी घोड़ों से ही रिलेटेड है। 17th सेंचुरी में थॉमस हॉबसन नाम का एक अस्तबल का मालिक था और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों को, बल्कि और भी लोगों को, किराए पे घोड़े दिया करता था। उसके पास घोड़े तो बहुत से थे, बट हर कस्टमर को बस यही कहता था कि ये जो सबसे पास में घोड़ा खड़ा है ये लेना है तो लो, वरना दफा हो जाओ। सो इतने घोड़े होने के बाद भी कस्टमर्स के पास बस एक ही चारा बचता था, घोड़ा चारा। डिड यू सी व्हाट आई डिड देयर? अगला इडियम है ब्लाइंड एली, जिसका मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो कहीं ना जाता हो, दैट इज अ डेड एंड। सो एज अ मेटाफर, ब्लाइंड एली का फिगरेटिव मतलब हो गया कि कोई ऐसा काम जिससे आपका कोई भी फायदा ना हो। जैसे अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब अगर इस वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं तो गई भैंस पानी में। हिंदी मुहावरे भी सुन लो, वो भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इडियम इज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जिसका मतलब होता है गलत जगह दरवाज़ा खटखटाना, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे कोई फायदा ना हो, दैट इज लीडिंग अप अ ब्लाइंड एली। हैशटैग इडियम इंटीग्रेशन, इसीलिए ये दोनों मैंने साथ में रख दिए। अगला इडियम है रैप वंस हेड अराउंड, जिसका मतलब होता है किसी बहुत ही मुश्किल या कंफ्यूजिंग सी चीज़ को समझ जाना। फॉर इंस्टेंस, जनरली लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगती है, तो मुझे जब अलजेब्रा की कुछ यूनिट्स अच्छे से समझ आ जाती थी तो बड़ा मज़ा आता था, लगता था कि जैसे कोई बड़ा पहाड़ तोड़ लिया हो। और बाय द वे, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये हाई स्कूल और एसएससी में जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं वो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। इट्स अ डिफरेंट रेल्म ऑल टुगेदर, टोटली एब्स्ट्रैक्ट। अगला फ्रेज है ग्रीन फिंगर्स। तो अगर आप कहते हैं कि किसी की ग्रीन फिंगर्स हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो इंसान एक बहुत अच्छा गार्डनर है। ही और शी हैज़ अ वे विद प्लांट्स। ईजी टू रिमेंबर, राइट? बाकी इसकी मीनिंग में मुझे फिगरेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो ऑब्वियस ही है, अनलेस किसी की उंगलियां सच में ग्रीन होती हों। नो ऑफेंस व्हाट्सएवर टू हल्क। बड़ी देर से घोड़ों का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हमारा अगला इडियम है टू बी फुल ऑफ बीन्स, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होना, यानी शायद यहाँ 3 से लेकर 10 साल के बच्चों की बात की जा रही है। नाउ वी ऑल नो घोड़ा इज़ अ रिस्पेक्टेबल एनिमल, तो अब समय है इसके घोड़े वाले ओरिजिन की बात करने का। बहुत कम ही लोगों को ये रेफरेंस समझ आया होगा। जो भी हो, तो काफ़ी पहले एक तरह की बीन्स उगाई जाती थी जो कि सिर्फ घोड़ों को चारा देने के लिए उगाई जाती थी, क्योंकि लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये बीन्स खिलाने से घोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। सो दिस एक्सप्लेन्स दिस इडियम। अगला इडियम है सी आई टू आई। पहली बार ये बाइबल में यूज़ हुआ था और उसका मीनिंग शायद थोड़ा सा अलग था। इस इडियम का मतलब होता है किसी बात पे अग्री करना। तो अगर मैंने कहा कि पिछले कई साल से लगभग सारे एग्जाम्स में वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो आपने भी कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। सो यू एंड आई सी आई टू आई ऑन दिस फैक्ट। अगला इडियम है निप समथिंग इन द बड। दिस वन इज़ फेयरली इजी। इसका मतलब होता है किसी हानिकारक चीज़ को शुरू में ही रोक देना, जैसे वो बाद में नुकसान ना पहुंचा पाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब साउथ कोरिया में कोरोना वायरस फैला था, तब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग करके पहले ही कोरोना का स्प्रेड रोक दिया था। नेक्स्ट वन इज़ पाई इन द स्काई। इसको आप ख्याली पुलाव बनाने से इक्वेट कर सकते हैं। पाई इन द स्काई का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ के सपने देखना जिसका एक्चुअली में होना बहुत अनलाइकली हो। नेक्स्ट इडियम इज़ टू गिव न्यू लीज ऑफ लाइफ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ या इवेंट की वजह से बहुत उत्साहित हो जाना, या फिर फिजिकली किसी पुरानी या बेसिक सी चीज़ को रिफर्बिश करके अच्छा बना देना। नेक्स्ट इडियम इज़ टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जिसका हिंदी इक्विवेलेंट मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगा देना। इसका ओरिजिन समझा देता हूँ मैं आपको। तो ये जो पाइप ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, इसमें दोनों साइड्स में ये जो नॉब्स हैं इन्हें स्टॉप्स कहते हैं, और जब आप इन्हें खींचेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम तेज़ हो जाती है। सो इफ़ यू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, then imagine how loud the volume will get. So this idiom means to perform at your maximum potential. Moving on, we have the idiom upset the apple cart, जिसका मतलब होता है किसी के प्लान्स को ख़राब कर देना या बीच में इंटरफेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, मार्च में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे ढिंचक पूजा के कॉन्सर्ट में जाना था। पिछला गाना सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी प्रेरणा ढिंचक पूजा ही है। बट देन दिस लॉकडाउन हैपेंड एंड इट अपसेटेड द एप्पल कार्ट फॉर मी। सबसे पहले तो कोई मुझे ये बताइए, इडियम्स बनाने वालों का एप्पल से क्या ऑब्सेशन है? Upset the apple cart, apple of the eye, apple of discord, apple pie order, a bad apple, comparing apples to oranges, और भी थे एक दो। और अगर वो एप्पल अ डे डॉक्टर अवे भी गिनना है तो वो भी गिन लो। नहीं, वो इडियम नहीं है शायद, छोड़ो भाड़ में जाए। वूप इट अप का मतलब होता है बहुत शोर वगैरह मचाते हुए सेलिब्रेट करना, मतलब वही कुछ हुड़दंग टाइप मचा डालना, जैसे स्कूल ट्रिप्स के बसेज में लड़के बाहर आ जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। नेक्स्ट इडियम इज विद अ वेंजेंस। इसका मतलब होता है पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करना और पूरा जोर लगा देना। ये इडियम पुल आउट ऑल द स्टॉप्स जैसा ही है। अगला इडियम है रीप द व्हर्लविंड, और ये भी बाइबल से ही ओरिजिनेट हुआ है। बाइबल में लिखा था, फॉर दे हैव सोन द विंड एंड दे शैल रीप द व्हर्लविंड। काफ़ी फैंसी, मज़ा आ गया। तो ये एज यू सो शैल यू रीप जैसा ही है,
बस फ़र्क यह है कि उसके नेगेटिव कॉनोटेशन को ही इम्प्लाई करता है। बाकी अपना देसी वाला सिंपल है, जैसी करनी वैसी भरनी। और बच्चों का भी शायद ऐसा ही कुछ होता है ना, कि जो बोलता है वही। अगला इडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ये भी बीज नीज जैसा ही है। तो बीज नीज जैसे दो कौड़ी के इडियम की जगह हम ऑफ द फर्स्ट वाटर यूज कर सकते हैं। सो समथिंग दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी और अ रियली स्किल्ड पर्सन कैन बी सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट वाटर। द नेक्स्ट इडियम इज स्पिन वंस व्हील्स। और ये भी ब्लाइंड एली और टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री जैसा ही है। तीनों इडियम्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। इसका मतलब होता है फालतू की मेहनत कर डालना, ऐसा काम करना जिससे कोई फायदा ना हो। तो इन तीन इडियम्स का ट्रिपलेट आप साथ में याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू वेयर द ग्रीन विलो। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे इंसान जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके डेथ के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। तो वेयर द ग्रीन विलो और वेयर द विलो दोनों का ही मतलब किसी के लॉस से बहुत दुखी हो जाना होता है। अगला इडियम है वाइल्ड एंड वूली। और इसका मतलब होता है थोड़ा इम्प्रॉपर, क्लमजी या बेढंगा सा होना या फिर दिखना वैसा। और दूसरा मतलब होता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जैसे घटिया प्रैंक्स में लिखा होता है ना कि फलाना चैलेंज गोन रॉन्ग, ढिमकाना चैलेंज गोन रॉन्ग, तो वही कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाना। नेक्स्ट इडियम इज टू कैरी द कैन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना। और मोस्टली वो चीज़ जो किसी और ने की हो। सो किसी और की गलती का ब्लेम अपने ऊपर ले लेने को कहते हैं कैरी द कैन। इडियम संख्या 26 है पेपर ओवर द क्रैक्स। माइंड यू, यहाँ पे पेपर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी यूजेज में टू पेपर ओवर द क्रैक्स आएगा। दस इट इज ऑलरेडी हिंटिंग अ कवर अप ऑफ अ मिस्टेक। यानी किसी भी तरह की गड़बड़ को सरफेस लेवल पे ठीक करने का मतलब पेपर ओवर द क्रैक्स होता है। आई एम गेसिंग कि अगर दीवार पे क्रैक्स हो तो उस पर वॉलपेपर लगा के उन्हें कंसील किया जा सकता है। सो इडियम शायद वहीं से आया होगा। मेक सेंस टू मी। 27th इडियम इज टू जॉग समवंस मेमोरी, यानी किसी को कोई भूली हुई बात याद दिला देना। जैसे शायद आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल, वो आपने कुछ गलत सुन लिया होगा शायद। मैं एक्चुअली ये एग्जांपल दे रहा था कि जैसे आपने किसी को कुछ उधार दिया, लेकिन अब उसको वो याद ही नहीं आ रहा है कि कितना उधार था और कब उधार लिया था। तो अगर आपने उसे ये चीज़ याद दिला दी, देन यू जॉग्ड हिज और हर मेमोरी अबाउट दैट ड्रेडफुल इंसिडेंट। नेक्स्ट इडियम इज कम हेल और हाई वाटर। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। सो इसका मतलब होता है कि कोई बात एकदम ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है। और हाँ, इसका यूजेज इस तरह होता है कि मैं ये पर्टिकुलर काम तो करूंगा ही, कम हेल और हाई वाटर। सो ये ऐड हो जाता है उस सेंटेंस में। अगला इडियम है मीली माउथ्ड, जिसका मतलब होता है कोई बात खुल के ना बोल पाना किसी डर की वजह से। जनरली ये तब यूज होता है जब किसी को पता हो कि कोई चीज़ गलत है या फिर कोई गलत काम हो रहा है, बट फिर भी वो उसके अगेंस्ट फर्मली ना बोले। अगर आप कुछ खाते हुए बोलेंगे तो भी आपकी आवाज़ परफेक्टली ऑडिबल नहीं होगी। तो ये इसी बात से ओरिजिनेट हुआ है। पे लिप सर्विस का एसेंशियली मतलब होता है कि बस बोलना और वादे करना, बट एक्चुअली कुछ नहीं करना। यानी कि वर्बली किसी चीज़ को सपोर्ट करना बट इन एक्शंस ना करना। रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना। कलोक्वियली स्पीकिंग, चलना। चलना एज इन कि अगर आपकी अपने घर में बहुत चलती है, देन यू रूल द रूस्ट इन योर फैमिली। नेक्स्ट इडियम इज अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, जिसका मतलब होता है बहुत ही नॉइजी और क्योटिक सी सिचुएशन। और अलार्म का मतलब अलार्म ही है। सो ऑब्सोलीट वर्ड है ये, लेकिन जो लोग अलार्म को अलार्म कहते हैं, अब आप उन्हें गलत नहीं कह सकते हैं। अगला इडियम मेरी तरह ही अजीबो गरीब सा है। और आपका मूड ख़राब करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बनाना ऑयल सच में एग्जिस्ट करता है। वैसे वो बनाना से बनता नहीं है, सिंथेटिकली मेड होता है। बनाना ऑयल का मतलब होता है चापलूसी या फालतू की एग्जैजरेटेड बातें। नेक्स्ट इडियम इज बी इन द रेड, जिसका मतलब होता है डेट या कर्ज में होना। इसका ओरिजिन ये है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लॉसेस को रेड पेन से लिखा जाता है, या फिर लिखा जाता होगा। अगला आइडियम है टीदिंग प्रॉब्लम्स। इसका ओरिजिन ये है कि जब छोटे बच्चों के दांत उगते हैं तब उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो उसी तरह किसी नए प्रोसीजर या प्रोडक्ट में इनिशियली जो फ्लॉज या दिक्कतें होती हैं, उन्हें टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। जैसे मेरा चैनल एकदम नया है अभी, तो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने में अभी काफ़ी दिक्कत होती है, बट समय के साथ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये एक टीदिंग प्रॉब्लम हुई, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो बस शुरू के फेज तक ही रहती है। अगला इडियम है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। इसकी जगह थ्रो इन द टाल भी यूज़ होता है। ये दोनों इडियम्स बॉक्सिंग से ओरिजिनेट हुए हैं। जब कोई बॉक्सर हार मान लेता है तो उस बॉक्सर को असिस्ट करने वाला इंसान स्पॉन्ज या टावल को रिंग में फेंक देता है। तो थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना। नेक्स्ट इडियम इज स्पिक एंड स्पैन, विच मीन्स वेरी नीट एंड क्लीन। कभी कभी इसे फ्रेश और ब्रांड न्यू होने के कॉनोटेशन में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मुहावरा है ऑल अगॉग, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानने या देखने में बहुत इंटरेस्टेड होना, या फिर किसी ओकेजन के लिए बहुत एक्साइटेड होना। विल ओ द विस्प मतलब कोई अनअचीवेबल स्टेट होता है, यानी कुछ ऐसा जिसे पाना या जिसका होना पॉसिबल ना हो या फिर हाईली अनलाइकली हो। अब इसके बाद जो अगला इडियम है
उसका मीनिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सा है, सो आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा। द नेक्स्ट इडियम इज एडम सेल, जिसका मतलब होता है पानी। इसका ओरिजिन ये है कि गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव के पास बस पानी ही अवेलेबल था। और एल यूके में तो बियर को कहते हैं और बाकी जगहों में एल बियर जैसी ही किसी ड्रिंक को कहते हैं। तो एडम को तो बस पानी ही मिला था, तो उसके लिए क्या बियर क्या थम्सअप। एक तो थम्सअप की एड्स इतनी घटिया होती हैं, दिख जा। अगला इडियम है ऑन टेंटरहुक्स, जिसका मतलब नर्वस होना होता है या फिर किसी होने वाली चीज के लिए चिंता और चिंतन करना या फिर कुछ एंटिसिपेट करना। द नेक्स्ट इडियम इज थिन एंड ऑफ द वेज, जिसका मतलब कोई ऐसी चीज या सिचुएशन होती है जो ऑन इट्स ओन तो हार्मलेस सी हो, लेकिन उसकी वजह से इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएं। वेज किसी इस तरह के शेप को कहा जाता है एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि सबसे टेस्टी वेज शेप्ड वेज फूड पोटैटो वेजेस हैं। सिंस पोटैटो वेजेस इतनी अच्छी होती हैं, सो उससे रिलेटेड ही एक बड़ा लेम सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप डाइटिंग पे हैं, लेकिन आपने सोचा कि एक पोटैटो वेज खा ली जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा। आपने एक वेज खाई, अब वो तो होती इतनी टेस्टी हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाए और आप 50 वेजेस और खा गए। तो आपकी डाइटिंग तो गई तेल लेने, और ये जो एक वेज खा ली आपने, ये सीमिंगली छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि इस वेज के थिन एंड पे लाई कर रही है, बट इसकी वजह से आपने इतनी वेजेस ठूस ली कि अब आप मोटे हो जाएंगे। तो आप ही की तरह इस पतले एंड से प्रॉब्लम एस्केलेट होकर मोटे एंड तक आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बेकार से एग्जाम्पल से ये इडियम समझ चुके होंगे। अगला बड़ा क्यूट सा इडियम है मेक वंस फ्लैश क्रीप। क्रीप की जगह क्रॉल भी यूज होता है और इस इडियम का मतलब होता है आउट ऑफ डिस्गस्ट, डर जाना, यानी डर के साथ साथ विभत्स रस का भी होना। जैसे प्यारी प्यारी छिपकलियों से लोगों को डर भी लगता है और घिन भी आती है, सो दोज छिपकलियां मेक द फ्लैश ऑफ सच पीपल क्रीप। नेक्स्ट इडियम इज टू गो फॉर अ सॉन्ग, विच मीन्स किसी चीज का बहुत ही सस्ते में बिक जाना या उसे खरीद लिया जाना। जैसे ये वर्ड पार मेड इजी मैंने 71 रुपए में खरीदी थी और ये टी शर्ट मैंने 9 रुपए में खरीदी थी। 9 रुपए के हिसाब से अच्छी थी, बट रेटिंग मैंने इसे इसके एमआरपी के हिसाब से दी। एनीवे, सो आई गॉट दीज आर्टिकल्स फॉर अ सॉन्ग, दैट्स व्हाट द इडियम मीन्स। द नेक्स्ट इडियम इज अकिलीज हील, विच मीन्स अ टाइनी वीकनेस विच कैन लीड टू अ कंप्लीट फेलियर, यानी ऐसी ईंट जो पूरी इमारत गिराने का कैलिबर रखती हो। इसके पीछे की कहानी बताता हूँ मैं आपको। यह कहानी ग्रीक मिथोलॉजी की है ऑब्वियसली। सो अकिलीज भैया जब पैदा हुए थे तब ये भविष्यवाणी हुई थी कि ये बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो वहाँ एक स्टिक्स नामक रिवर थी जिसके पानी से इनविंसिबिलिटी मिलती थी। सो अकिलीज की मम्मी अकिलीज को हील से पकड़ के स्टिक्स के पानी में डुबा देती थी। चाइल्ड अब्यूज ऑन अ होल अनदर लेवल। तो ये करने से अकिलीज की पूरी बॉडी तो स्ट्रेंथन हो जाती थी, बट उसकी हील से पानी का कांटेक्ट नहीं हो पाता था। सो इवेंचुअली अकिलीज, अरे यार एक तो अकिलीज को कोई अखिलेश करो पहले। हाँ, तो एंड में अकिलीज की डेथ हील पे तीर लगने से हो गई। उसकी बाकी बॉडी इनवल्नरेबल थी, बट सिर्फ वो हील उसकी ऐसी तैसी कर गई। फन फैक्ट, हील के पीछे के एक टेंडन का नाम अकिलीज भैया से पड़ा है, उसे अकिलीज टेंडन कहा जाता है। लानत है, बेहुदे गाने गाए जा रहे हैं लेकिन बोला नहीं जा रहा है कुछ। नेक्स्ट इडियम है नैश योर टीथ, जिसका फिगरेटिव मतलब होता है फंसी सा एक्ट करना या गुस्सा होकर कंप्लेन करना, और इसका लिटरल मीनिंग होता है ऐसे अपने दांतों को ग्राइंड करना। सो नैश योर टीथ का मतलब वही गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा होना होता है। कुछ ही इडियम्स बचे हैं, तो एक बार आप फिर से घोड़ों को मेंशन कर लेते हैं, बड़ी देर हो गई, जस्ट टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। नेक्स्ट इडियम इज मेयर्स नेस्ट, which simply means a difficult, complicated, or confusing situation. It also means something imagined to be an extraordinary discovery, but proving to be a delusion or a hoax, which justifies this strange idiom as horses and mares do not make nests. Thus, this idiom can also signify something that does not exist. Let's wrap this up fast क्योंकि मेरा 8000 का फ़ोन थोड़ा दम तोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। एडिटिंग झेली नहीं जा रही है इससे अच्छे से। A storm in a teacup means राई का पहाड़ बनाना. That is to make a mess out of a minute issue. Next up, do a roaring trade means to sell like hot cakes. Okay, easy. अभी 1-2 महीने पहले मुझे एक अंकल मिले थे जो मास्क को बहुत थोड़े से प्रॉफिट पे लार्ज स्केल में बेच रहे थे, और उनका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चला इस कोरोना के फेज में। सो ही एंडेड अप डूइंग अ रोरिंग ट्रेड इन दैट रिगार्ड। इडियम नंबर 50 इज क्लोक एंड डैगर, जिसका मतलब होता है सीक्रेटिव या स्नीकी सी सिचुएशंस। ये जैसा कपड़ा जैक ने पहना हुआ है इसे क्लोक कहते हैं। तो ऐसे क्लोक में डैगर लिए दिखेगा कोई तो बहुत मिस्टीरियस तो लगेगा ही। दिस रैप्स अप माई लिस्ट ऑफ 50 idioms and I'll recommend you to watch the previous video if you haven't already from the I button, description or channel page anywhere else. Bye.